समझें कि बीपी क्या होती है, आखिर क्या वजह है कि आजकल के लोग जो है वो बीपी का शिकार होते जा रहे हैं। यदि इसे समय रहते ठीक नहीं किया गया तो किस प्रकार से आपका दिल हो गया, दिमाग होगा, किडनी को डैमेज कर सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो हमारे शरीर में नसें होती है और जब ब्लड उसमें बहता है तो बहते समय क्या होता है कि नशे पर वो दबाव लगाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब यह दबाव बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे हमें क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या उसे बायोलॉजी टर्म में क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। अब आखिर क्या वजह होता है कि आजकल के लोग जो है वो हाई बीपी का शिकार होते जा रहे हैं, जिसका बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण क्या बनता है, आपका खान पान। यदि आप जो खाना खाते हैं उस खाना अगर बहुत ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा नमक का सेवन करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है कि पानी की मात्रा बढ़ती है, और पानी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो होता है वो ब्लड की मात्रा बढ़ती है। इससे क्या होता है कि बीपी का जो प्रेशर होता है ना वो बढ़ता है। यानी जितना ज्यादा नमक का सेवन कीजिएगा उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है हाई होता है, और बहुत ज्यादा जब शरीर में जब ब्लड प्रेशर हाई होंगे तो कुछ समय के बाद क्या होता है, आप ना हाइपर टेंशन बीपी का मरीज बन सकते हैं। इसलिए जितना भी लोग जो है वो बहुत ज्यादा नमक का सेवन खा रहे हैं वैसे लोग का क्या होता है, बीपी ना हाई हो सकता है। इसके अलावा देखिए, आजकल जितना भी जो मार्केट में जंक फूड हो गया, जैसे आपको पिज्जा हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, इन सब में क्या होता है कि फैट हो गया प्लस में नमक हो गया, इन सब की मात्रा ज्यादा होती है, और इनका सेवन करने चलते क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है। इससे क्या होता है कि ब्लड की मात्रा बढ़ता है, और उससे क्या होता है आपका बीपी जो होता है वो हाई होता है। तो अगर आप भी अगर इन चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इन जंक फूड का सेवन करते हैं तो आप कल चल करके ना बीपी का मरीज बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो लोग बीपी का मरीज बन रहे हैं उसके पीछे कारण क्या बनता है कि आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, यानी अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, चिंता करने से क्या होता है हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनलिन से बोलते हैं और कार्टिसोल बोलते हैं। अब जैसे ही हार्मोन्स निकलता है ना, तो इस हार्मोन्स को निकालने से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो ना ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। तो जितने भी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंता में रहेंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा में रहेंगे, तो उनका जो बीपी रहेगा ना बहुत ज्यादा वो हाई रहेगा। कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति ना जब बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है पूरा उसका मूड पूरा चिड़चिड़ा सा बन जाता है। जब वो गुस्सा में होता है तो उस समय क्या होता है कि उसका ब्लड प्रेशर ना पूरा हाई रहता है। तो अगर आप बिना मतलब के बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो वैसे लोग का क्या होता है कि उनका ना बीपी हाई हो सकता है, यानी वो ना उनका हाइपर टेंशन हो सकता है। इसके अलावा देखिए, तो आजकल के जितने भी लोग अगर बहुत ज्यादा आराम करते हैं, तो अब अगर बहुत ज्यादा आराम करते हैं, ऐश मौज करते हैं, तो आराम करने से क्या होता है हमारे शरीर में ना फैट की मात्रा बढ़ती है। तो जो हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ेगी, चर्बी की मात्रा बढ़ती है, उससे क्या होता है कि जो हमारा जो दिल हो गया उसको ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, जिसके भी चलते भी क्या होता है कि आपके शरीर का जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ना बढ़ जाता है। जितना आप आराम करें उतनी आराम करने से होता है क्या, हमारे शरीर चर्बी बढ़ेगी, यानी मोटापा बढ़ेगा। अगर मोटापा बढ़ेगा तो मोटापा बढ़ने से क्या होता है कि शरीर में उसको पंप करने के लिए, दिल को पूरा बॉडी में उसको ब्लड को भेजने के लिए ना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। एक्स्ट्रा काम करने के चलते क्या होता है कि हमारा बीपी जो होता है ना वो हाई हो जाता है। जितने लोग थोड़ा सा मोटा गेंडा लोग होते हैं वैसे लोग का ना बीपी हाई हो सकता है, इसलिए आप मोटा गेंडा बनना चाहते हैं थोड़ा सा आराम कम कीजिए। इसके अलावा देखिए, जो लोग बीपी का शिकार होते हैं उनके पीछे का कारण क्या बनता है, आपका सिगरेट हो गया, अगर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे आपका सिगरेट है, सिगरेट पीने से क्या होता है ना कि जैसे आप सिगरेट को पीते हैं तो सिगरेट क्या करता है, हमारी जो नसें होती है उस नसों को क्या करता है कि वो संकरा करता है, मतलब वो नस को पतला करता है। जैसे जब कोई चीज पतला होता है तो उसमें ना प्रेशर ऑटोमेटिक पूरा बढ़ जाता है। इसके अलावा देखिए, तो अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं यानी बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, तो शराब का सेवन करने से क्या होता है कि हमारे दिल की धड़कनें हो गई प्लस में आपका लीवर का जो फंक्शन हो गया, ये दोनों सिस्टम गड़बड़ा जाती है, यानी आपका दिल का जो धड़कने का रेट हो गया प्लस में लीवर का फंक्शन जो दोनों काम कर जाता है। तो वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नशीली पदार्थों जैसे सिगरेट पीते हैं या दारू वगैरह सेवन करते हैं, वैसे लोग का भी क्या होता है ये हाइपर टेंशन, बीपी हाई का आपका क्या शिकायत हो सकता है। और अगर इन सबको नहीं छोड़ते हैं तो कल चल के पूर्ण रूप से ना बीपी का मरीज बन जाएगी। इसके अलावा देखिए, तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप मोटा है, आप में बहुत ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा चर्बी है, तो मोटे लोग जो होते हैं, जो फैट वाले बहुत ज्यादा चर्बी वाले लोग जो होते हैं उनके शरीर में ना वसा ज्यादा होता है, और वसा ज्यादा रहने से क्या होता है कि ब्लड जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा गाढ़ा होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ब्लड को पंप करने के लिए क्या होता है कि दिल को ज्यादा फोर्स लेना पड़ता है, और उसी के चलते क्या होता है तो व्यक्ति का ना ब्लड का प्रेशर हाई होता है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा मोटा है तो मोटापा होने से भी क्या होता है आपका बीपी हाई होता है। इसलिए अगर आप ना मोटापा पर कंट्रोल कीजिए, जितना पतला रहेगा आपको ब्लड का सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा, बीपी उतना अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग को ना आजकल मोटाने का बड़ी शौक होता है, तो मोटाने का मतलब बीमारी पा रहे हैं, जितना जो तोन बड़ा फेंकने का बड़ा तोन वाले को, वैसे लोग का क्या होता है ना कि बीपी हाई का शिकायत हो सकता है। इसके अलावा देखिए, तो अगर देखते हैं कि बीपी अगर हाई होने के पीछे यानी हाइपर टेंशन के पीछे और कारण क्या बनते हैं, एक बनता है आपको उम्र। आपको जैसे उम्र हाई होता है, हाई होने के साथ साथ क्या होता है
कि जो दिल की जो नसें होती है वो सख्त हो जाती है, यानी प्लस में जो दिल का जो पंपिंग करने का क्षमता जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो लंबे समय के बाद मान चलिए कि अगर आपको उम्र बहुत ज्यादा हो गया, 60-70 साल के हो गया, 80 साल के हो गए, तो उस समय अगर आपका बीपी का शिकायत होता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप कम एज के हैं और अभी से अगर आपको बीपी का शिकायत होना शुरू हो गया तो आपके लिए बहुत चिंतनीय विषय बन जाता है। एक कारण मानता हूं आपको उम्र ज्यादा उम्र होने से क्या होता है कि जो दिल की नसें होती है, दिल का जो मांसपेशियां होती है वो थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाती है, और सख्त होने के चलते क्या होता है उनका जो कार्य क्षमता तो अच्छा से नहीं रह पाता, और हमारा जो बीपी जो होता है वो क्या होता है कम बेसी होना शुरू हो जाता है। वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। इसके अलावा साथ साथ देखिए कभी कभी क्या होता है किसी किसी खानदान में ना जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, खानदानी प्रॉब्लम होता है। उससे जो खानदान में थे, जैसे मान उसके दादा का बीपी का शिकायत था, उसके पापा का बीपी का शिकायत हो सकता है, उसका जो बच्चा पैदा हुआ उसको बीपी का शिकायत हो सकता है। एक बनता है कि अगर आपको अगर बहुत ज्यादा हाई बीपी का शिकायत चल रहा है, यानी हाइपर टेंशन के अगर शिकार हो चुके हैं, इसके कारण ये बनता है कि आपके खानदान में भी ना जो लोग पहले से थे उनको बीपी का शिकायत रहा। इसके अलावा अगर देखिए तो अगर जितने भी लोग जो हाइपर टेंशन का शिकार होते हैं तो होने पर क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर में कुछ ऐसा लक्षण दिखते हैं जो आपको इस बात का संकेत है कि आपको ना हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। कहीं मान चलो कि किसी का बीपी हाई हो गया, अब बीपी हाई हो गया तो हम कैसे मानेंगे कि हमारा बीपी हाई है कि नहीं। तो पहला इसमें जो क्या लक्षण बनता है तो आपको बनता है हेडेक, यानी आपको जैसे बीपी हाई रहेगा तो बीपी हाई रहने से क्या होता है कि आपको खास करके सवेरे के समय क्या होता है आपका ना आपका जो माथा में क्या होता है वो दर्द वगैरह बढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई होने से क्या होता है दिमाग की नसों पर ज्यादा जोर पड़ती है, ज्यादा दबाव पड़ती है, इससे आपको ना सर दर्द वगैरह कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अगर सर में दर्द करते हैं, उसको बहुत ज्यादा माथा दर्द करता है, तो वैसे लोग को ना एक डॉक्टर से मिलने कर सकता है, या फिर उसको ना अपना बीपी चेक कराने का हो सकता है, उसका ना बीपी हाई हो सकता है। इसके अलावा देखिए तो जो लोग जिनको भी अगर जो बीपी हाई रहता है तो बीपी हाई रहने पर क्या होता है कि जैसे वो बैठ कर उठेंगे ना तो बैठ कर उठने पर क्या होता है तो उनको क्या ना पूरा चक्कर ऐसा फीलिंग होता है। अगर आपको बहुत देर चक्कर ऐसा लगता है, जैसे अगर कहीं से बैठ के जैसे उठे आपको ऐसा लग पूरा आपको अंधारे से फील हो रहा है, या अपने आप पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है गिर उठ जा सकते हैं, तो ये भी आपका एक संकेत मिलता है कि आपको ना हाइपर टेंशन में आपको हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत हो सकता है। तो इन सब लक्षण अगर आपको दिखे तो दिख करके क्या होता है आपको डॉक्टर के पास जाने का। इसके अलावा देखिए तो जो लोग बीपी का शिकार होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, वैसे लोग का क्या होता है कि सीने में दर्द हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होने से रक्त का दाब बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि दिल की नसें पर दबाव पड़ती है, दिल पर ज्यादा इसका जो प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से क्या होता है तो व्यक्ति के सीने में क्या होता है दर्द हो। यानी किसी भी लड़का को किसी भी लड़की को अगर उसका सीने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खास करके वो दर्द जो हो गया अगर आपको बायां तरफ रहता है तो आपको इस बात का संकेत मिलता है कि आपको ना हाइपर टेंशन या आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो सीने में दर्द को आप नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि अगर इसको भी आप हल्के में लेते हैं तो कल चल के ना आपको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, यहाँ तक कि आप जिंदगी से अपना हाथ धो सकते हैं, आपको समस्या हो सकती है। इसलिए समय रहता है अपनी इस चीज को समझिए, और डॉक्टर जितना जल्दी मिले आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखिए तो जो लोग भी जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं वैसे लोग का क्या होता है ना कि सांसें बहुत ज्यादा फूलती है, बहुत ज्यादा अकबा जैसा रहेंगे, और नॉर्मल थोड़ा सा भी काम करेंगे तो लंबा लंबा सांस लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार के मरीज होते हैं, वैसे जो मरीज हो गए ना अगर थोड़ा बहुत चले, मान चलो कि 1-8 किलोमीटर कहीं चले गए, 2 किलोमीटर कहीं चले गए, तो थोड़ा सा पैदल काम करने पर या थोड़ा सा कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने पर क्या होता है उनकी सांसें जो होती है बहुत ज्यादा क्या होता है फूलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, या फिर अगर कुछ आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उस काम को करने से अगर आपको बहुत ज्यादा तुरंत अगर हाफनी उठनी शुरू हो जाता है, ये भी ना आपका एक हाइपर टेंशन क्या होता है आपको सिग्नल मिलता है। इन सिग्नल को समझ करके आप डॉक्टर को। इसके अलावा देखिए तो जो लोग बीपी के मरीज होते हैं वैसे लोग ना बहुत ज्यादा अपने आप को ना थका हुआ सा महसूस करें, उनके शरीर में ना उतना ज्यादा आपको जो एक फुर्तीला होता है, जो एक स्फूर्ति होती है, वो ना आपको देखने को नहीं मिला। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका महसूस करता है, बहुत चिड़चिड़ापन सा महसूस करता है, तो ये भी उसका ना एक हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार के मरीज जो होते हैं अक्सर वो थका से रहेंगे, उनको बड़ा चिड़चिड़पन से रहेगा, उनको कुछ बोले जल्दी कुछ बर्दाश्त होता नहीं, और तुरंत ना वो ना फदाना क्या होते हैं शुरू कर दे, तुरंत उनको ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो गया, छोटा मोटा बात पर क्या हो जाएंगे आपको बना बहुत ज्यादा नाराज। इसके अलावा देखिए तो जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, यानी जिनको जो बीपी का शिकायत होता है, वैसे लोग में क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है कि आपको जो आग की जो नसें होती है उन नसों पर दबाव पड़ता है, आग की जो नसें पर दबाव पड़ती है, तो कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको ना आग से धुंधलापन दिखाई देना शुरू कर दें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत चल रहा है और इतना शिकायत होने के बाद अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते हैं, इसका इलाज नहीं करवाने से क्या होता है तो आपके आंख से ना धुंधलापन दिखाई दे सकता है, यहाँ तक कि कुछ समय के बाद आपको मोतियाबिंद वगैरह भी हो सकता है।
या आपकी आंख की ना रोशनी जा सकती है। इसलिए ये सब आपको संकेत इस बात का मिलता है कि आप ना बीपी का मरीज बन चुके हैं। इसके अलावा देखिए तो जो लोग बीपी का मरीज होते हैं उनका जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि खास करके जब गर्मी का मौसम आती है तो उस समय ना उनका नाक से खून वगैरह बह सकता है कि नाक का जो नसें होती है वो नसें बहुत पतला होती है, लेकिन जो आपका जो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो ब्लड का प्रेशर हाई रहने से क्या होता है कि नशे पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ती है। तो नशे पर दबाव पड़ने से आपका जो नाक का जो छोटे छोटे नस होते हैं वो नस फट सकते हैं और आपको ना नाक से खून आ सके। नॉर्मल देखिए गर्मी के मौसम में कभी खून आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ठंडा उंडा के मौसम में अगर आपको नाक से खून आता है तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर ना आपका ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, इसके चलते आपको ना नाक से खून में रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो जो लोग बीपी का मरीज होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, उनको ना जल्दी शांति नाम का चीज मिलेगा नहीं। जैसे क्या होता है ना कि एक बीपी जो होता है लो होता है और एक ना आपका हाई होता है। हम लोग बातें कर रहे हैं हाइपर टेंशन के बारे में, यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उन मरीजों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो बेचैनी रहेगा, वो शांत से बैठेंगे नहीं, कभी यहाँ छुट के वहां जाएंगे, वहां छुट के वहां जाएंगे और हमेशा ना कोई चीज गुस्सा में बात करेंगे। आप उनको कुछ बोले आप पैसा लगेगा ना ले तो कहा माछी लगेगा, कई लोग ऐसा बोलता भी है। जो बीपी का मरीज होते हैं उनमें लक्षण को बहुत ज्यादा बेचैन रहेंगे, वो शांति से बैठेंगे नहीं, कहीं उठ करेंगे कहीं बैठ करेंगे, कभी यहाँ कभी वहां लेंगे एकदम किस तरह बेचैन चल रहे हैं। तो बीपी का मरीज का एक लक्षण क्या मिलता है वो ना बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। इसके अलावा देखिए तो जितना भी जो लोग होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं यानी जो बीपी का मरीज होते हैं वैसे लोग में क्या होता है तो किसी काम को करने पर ना उनका फुली कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, यानी एकाग्रता नहीं हो पाता। कोई काम को करना तो चाहेंगे लेकिन उस काम में ना उनको उतना मन नहीं लगेगा, उनका माइंड जो होगा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो अगर आप भी अगर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाइएगा तो आप जिस काम को करना चाहिएगा उस काम में क्या होता है आपको उतना अच्छा सम्मान लगेगा नहीं, आपका दिमाग हो गया ना बार बार भटकेगा। और इसके साथ साथ देखिए तो जो लोग बीपी के मरीज होते हैं तो अगर आपको ही मान चलिए कि अगर आप बीपी का मरीज बन गए तो एक तो आपको क्या होता है ना कि सीने में दर्द, पहले ही बात की थी कि जो सीने में अगर आपको दर्द आना शुरू हो जाता है तो ये सब सिचुएशन से आपको इस बात का मिलता है कि आपको ना बीपी का मरीज बन चुके हैं। अब अगर सोचो अगर कोई व्यक्ति अगर बीपी का मरीज बन चुका है तो उसको किस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहला बात क्या है कि अगर आपको कंटिन्यू अगर आपको सीने में दर्द आता है, आपको सीने में आपको जलन रहता है तो सीने में जलन हो गया, ये भी ना आपको संकेत मिलता है कि आप ना बीपी का मरीज बन गए। अब मन में सवाल ये आता है कि अगर हम बीपी का मरीज बन गए, अगर हमको हाइपरटेंशन हो गया तो क्या हम दवाइयां लेने से अपनी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं या इसको परमानेंट रूप से ठीक कर सकते हैं। देखिए एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि कुछ बीमारियां ऐसा होती है जो दवाइयों से ना कभी ठीक नहीं हो सकता, उसको आप अपनी परहेज से अपनी खान पान से उसमें आप कंट्रोल ला सकते। समाज में कोई किडनी का मरीज है, अब अगर किसी का किडनी खराब हो गया ना तो कितना भी दवा चला लेगा, खास करके हम एलोपैथी दवा की बात कर रहे हैं फिर भी ना उसको किडनी ठीक होने वाला में से नहीं। अगर किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा अगर वो एलोपैथी दवा का सेवन कर लेगा उसको ना हार्ट का भी ठीक होने वाला में से नहीं है। अगर उसी प्रकार से अगर मान चलो कोई अगर लीवर का मरीज है तो कितना ज्यादा अगर वो एलोपैथी दवा का सेवन करेगा उसको ना लीवर ठीक होने वाला से नहीं है। तो उन्हीं सब बीमारियों में से एक बीमारी आपका हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन भी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि मरीज चाहे कितना एलोपैथिक दवा का सेवन कर ले वो ना कभी वो परमानेंट या पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता है। इसका सिंपल सा उपाय होता है, सिंपल सा फंडा क्या होता है कि आप जितना ज्यादा परहेज कीजिएगा उतना ज्यादा ना आप बीमारियों से लड़िएगा। यानी आप अगर चाहिएगा अपने आप में परहेज कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा तो अपनी उम्र को आप लंबा खींच सकते हैं। यानी जो आप मरने वाला है 5 साल में आप मरिएगा 10 साल में। सबसे पहले आपका कुछ कंट्रोल उपाय बताएंगे, कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे क्या होता है आप ना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। पहला उपाय क्या करते हैं, आपको ना ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना, आपको नमक एकदम कम से कम खाना है। आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में 5 ग्राम हो गया या 6 ग्राम हो गया, अधिक से अधिक 10 ग्राम हो गया, इससे ज्यादा आप नमक का सेवन नहीं कीजिए। प्लस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से नमक ले लेकर चाटते हैं, तो अगर आप जितना ज्यादा नमक का सेवन कीजिए इससे क्या होता है हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगा, इससे क्या होता है कि बीपी हाई होगा और आपका ना हाइपरटेंशन आएगा। इसलिए आपको नमक नहीं खाना। अभी ना गर्मी का मौसम चल रहा है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अचार वगैरह खाएंगे या फिर नमक कहीं ले लेंगे, अचार वगैरह कैसे आम ले लेंगे और ऊपर से ना नमक ले लेकर चाटते रहेंगे। वैसे ज्यादा नमक चाटने से क्या होता है आपका ना बीपी हाई से आप नमक को कम खाइए। हाँ आप ये सब हो सकता है कि आपका जो हो गया जो अंडा उंडा का जो नमक हो गया उन सब नमक यानी काला वगैरह खास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से नमक ले लेकर आप कम चाटिए, नमक का सेवन कम कीजिए, आपका ना बीपी कुछ नॉर्मल है। इसके अलावा देखिए आप जितना अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं यानी संतुलित आहार का सेवन करें, जैसे कि मान चलिए कि वैसा खाना जिसमें अगर आपको प्रचुर मात्रा में
कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन यानी जिसमें आपको सेव, संतरा, इन सब का सेवन करने से यानी जितना जो रसदार फल हो गए या पानी वाला फल हो गए, इन सब का सेवन करने से क्या होता है कि इन फलों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होते हैं, प्लस में फाइबर होता है। तो पोटेशियम और फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है, ये ना बीपी को कंट्रोल करता है। आपको वैसा खाना खाना जिसमें पानी का ज्यादा हो, जो रसदार फल हो, जैसे आपको मौसमी वगैरह हो गया, जैसे संतरा वगैरह हो, ये सब ना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि पालक का साग वगैरह इस सब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और फाइबर होते हैं, ये ना बीपी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बीपी कंट्रोल हो तो आपको डेली एक्सरसाइज करना। आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिएगा उससे क्या होता है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा। आप ब्लड का सर्कुलेशन आपको जितना अच्छा रहेगा वो ना आपके लिए, आपका ना बीपी के लिए यानी हाइपरटेंशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए वो बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा। आप कितना दवा खा लीजिए, अगर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो आपका ना ये बीपी का भी कंट्रोल नहीं सकता है। इसलिए बीपी का मेरी से रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह कम से कम टहलिए। अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं, आपका शरीर से बहुत देर पसीना वगैरह निकले, उससे क्या होता है ना कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल होंगे और इससे क्या होता है आपका बीपी पर कंट्रोल है। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप कितना बड़ा मरीज बन जाते हैं तो मरीज बनने से अगर आप कोई चीज का चिंता कीजिएगा तो चिंता करने से ना समस्या का समाधान नहीं होता। यानी आप बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता करने से क्या होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन्स निकलते बोलते हैं, कार्टिसोल बोलते हैं और एड्रीनलिन बोलते हैं। अब इस हार्मोन्स का लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो बढ़ने से क्या होता है आपको ना बीपी पूरा हाई हो जाएगा। इसलिए अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो कभी आप बहुत ज्यादा चिंता मत किया कीजिए कि हम बीपी का मरीज है या हम लीवर का मरीज है या हम किडनी का मरीज है। तो जितना ज्यादा चिंता कीजिएगा ना उतना ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेंगे और स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है आपके अंदर कार्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, एड्रेनल हार्मोन बढ़ेगा और ये हार्मोन जो होते हैं वो बीपी को कम करने की बजाय क्या करते हैं, ये बीपी को और हाई कर देंगे। तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दवा और कोई असर करने वाला मिस नहीं है। इसलिए एकदम आपको चिंता नहीं करना, आप अपने आप को भरा कर रखिए, अपना माइंड को डिस्टर्ब कीजिए, जितना उसके बारे में सोचिएगा वो बीमारी ना उतना वो ठीक होता नहीं। इसके अलावा देखते हैं तो अगर आपको भी अगर सिगरेट वगैरह पीने का लत लगा, क्योंकि इन सबको सिगरेट वगैरह पीते हैं, निकोटिन पदार्थ वगैरह पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो इन सब का सेवन करने से क्या होता है, खास करके अगर आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से क्या होता है कि मानव का जो ब्लड होता है वो ब्लड ना पूरा उसका जो धमनियां होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं वो संकरा हो जाते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाते हैं और पतला होने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर में ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो लोग अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप दारू वगैरह पीते हैं तो दारू पीने से क्या होता है, दारू जो होता है वो लीवर का फंक्शन प्लस में जो लीवर आपका किडनी का फंक्शन हो गया या दिल की धड़कनें हो गई, दोनों पे क्या करता है इसका सिस्टम को खराब करता है। यानी दारू पीने से आपका जो दिल का धड़कनें हो गया उसका लाइवर कंडीशन खराब हो सकता है, आपका लीवर का फंक्शन खराब हो सकता है। इसलिए आपको दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, क्योंकि इन सबको सेवन करने से आपको बीपी और कंट्रोल नहीं आएगा बल्कि और हाई बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप जितना ज्यादा डीप स्लीप लेते हैं, आप जितना गहरा नींद लेते हैं वो ना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि गहरा नींद लेने से क्या होता है हमारे शरीर में ना सारे हार्मोन्स के लेवल जो होते हैं बैलेंस होते हैं, और कम नींद लेने से क्या होता है कि कभी कभी जो बीमारियां नहीं भी रहती वो भी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप डेली अगर कम से कम तो आपको 6 से 8 घंटा का पर्याप्त नींद आपको लेना, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको बीपी कंट्रोल रहेंगे। और नींद लेने से खाली बीपी नहीं, बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जो नींद की कमी से आपको होना शुरू, इसलिए आपको रेगुलर और कंटिन्यू कम से कम आपको 8 घंटा का नींद, क्योंकि इससे भी क्या होता है आपको बीपी कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा अगर देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि अगर बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह हो रहा है, आपको सीने में दर्द आ रहा है, उठने पर अगर आपको चक्कर महसूस हो रहा है, आपको सर में दर्द कर रहा है, आज सुबह सुबह उठने पर अगर आपको सिर में दर्द कर रहा है, तो आपको ना अगर जैसे ऐसा कुछ ज्यादा लक्षण देखे तो आपको करना क्या, डॉक्टर जाके मिलना। डॉक्टर क्या करेंगे, एक मशीन हो जिसको बोलते हैं स्पिग मैनोमीटर बोलते हैं, इससे ना आपको बीपी का चेक होगा। और अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है और फिर भी अगर इसको मजाक में लेते हैं तो आपको इसको ना इलाज कराना बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको बीपी हाई रहेगा तो जब डॉक्टर चेक करेंगे तो चेक करके आपको ना कुछ वैसा दवाइयां देंगे जिससे क्या होता है कि बीपी कंट्रोल रहेगा। क्योंकि अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहा और इसको अगर आप बर्दाश्त करते रह गए तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि आपका लीवर फेल हो सकता है, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा ये सब लक्षण दिखे कि आपको सीने में दर्द आता है, चक्कर वगैरह आता है, माथा में दर्द आता है, आपको बहुत देर बेचैनी होती है, आपको जब नींद वगैरह अच्छा से, आपको बहुत गुस्सा चिड़चिड़ापन से रहता है, तो इन सब लक्षण को देख कर आपका डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को बीपी चेक करेंगे। देखिए नॉर्मल बीपी जो होता है वो ना 120/80 होता है। अब डॉक्टर आपको बताएंगे बढ़ने से कि आपको बीपी हाई है कि लो ऐसे, और जैसे आपको बीपी हाई रहेगा तो कोई दवाई देंगे जिससे आपको कंट्रोल। अगर मान चलिए अगर कोई व्यक्ति
अपना बीपी को कंट्रोल नहीं करता है और अगर वो लंबे समय तक हाइपरटेंशन का यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो तो इसके बाद क्या होता है, तो उसका ना हार्ट अटैक आ सकते हैं, यानी उसका ना दिल जो होता है वो धड़कना बंद कर सकता है और उस व्यक्ति को ना हार्ट अटैक यानी उसका हार्ट फेलियर हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगा। इसलिए इसको हल्के मत लीजिए। जो हाइपरटेंशन के मरीज जो होते हैं वो आने वाले समय में अगर इसको समय रहत इलाज नहीं करा पाते हैं तो उनका जो दिल जो हो गया वो धड़कना बंद कर देगा, वो काम करना बंद कर देगा। इससे क्या होगा ना कि मरीज की मृत्यु हो जाएंगे और मरीज हाई ब्लड प्रेशर से नहीं वो ना हार्ट अटैक से मर जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो जितने जो बीपी के मरीज होते हैं वो अगर अपना इलाज नहीं करा पाएंगे तो उससे क्या होता है ना कि उनका जो ब्रेन हो गया ना उस ब्रेन में क्या होता है कि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो दिमाग की नसें फट सकती है और दिमाग का जब नसें फटेगा तो दिमाग की जब नस डैमेज हो तो व्यक्ति पागल हो सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज से मौत वगैरह हो सकती है। इसके अलावा देखिए तो जो लोग हाइपर टेंशन का मरीज होते हैं यानी हाइपर ब्लड प्रेशर का मरीज होते हैं वो ऐसे लोग का क्या होता है कि उनका जो किडनी हो गया, किडनी के जो छाने वाला चेचन जो ग्लोमेरुलस होती है उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से क्या होता है कि किडनी का जो छनी जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें छेद हो सकते हैं और छेद बड़ा बड़ा होने से क्या होता है कि जो किडनी जो होता है वो अच्छा चीज को देगा, खराब चीज को भी क्या करेगा पास करेगा, प्लस में अच्छा को भी पास करे। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए आप हाइपर ब्लड प्रेशर को या हाइपर टेंशन को यानी हाई बीपी को आप हल्के में न लें। अगर इसका आप समय रहते इलाज नहीं कराते हैं तो आपको आने वाले समय आपका लीवर फेल हो सकता है, यहाँ तक कि आपको किडनी फेल हो सकते हैं, आपका दिल फेल हो सकता है और फिर ना आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसलिए आप में अगर इस लक्षण दिखे, इस लक्षण देख कर डॉक्टर के पास जाइए। तब तक इतना ही, बाकी आप